गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये टॉपिक आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसका जो यूज है वो आपको 9th में भी देखने को मिलेगा और 10th में भी देखने को मिलेगा। सो बेसिकली हमें इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, हमें कुछ रूल्स को समझना है और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये समझना है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में जो पहले जो 4 बेसिक आइडेंटिटीज़ होती हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग बहुत अच्छे से उसको समझो, फिर मैं आगे उसको कहाँ पे कैसे यूज किया जाता है मैं बताऊँगा। ठीक है, तो जो पहली आइडेंटिटी है वो है a + b होल स्क्वायर। अब कई बुक्स में ये x + y होल स्क्वायर लिखा मिल सकता है ना, तो हमें उस पर नहीं जाना है। a + b या फिर x and y या कुछ भी लिखा हो, आपको सिर्फ ये समझना है कि कोई भी दो वेरिएबल हैं उनको प्लस किया गया है और उनका स्क्वायर किया गया है। तो a + b होल स्क्वायर क्या होगा? a² + b² + 2ab। अब कई लोग इस बात में कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर कहीं कहीं ऐसा लिखा होता है कि a² + 2ab + b²। बेटा जब प्लस है सबकी सब, तो चाहे कोई आगे लिखा हो या पीछे लिखा हो, ओवरऑल प्लस ही हो रहा है ना, तो उससे में कोई दिक्कत नहीं है ना। चाहे मैं a² + 2ab + b² लिखूं या फिर मैं a² + b² + 2ab लिखूं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिमिलरली सेकेंड जो आइडेंटिटी है वो है a - b होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस किसके साथ लगा हुआ है? b के साथ। तो अब इसका एक्सपेंशन क्या होगा? इसका एक्सपेंशन होगा a² + b² - 2ab। ठीक है, अब थर्ड जो हमारी आइडेंटिटी है वो है a + b एंड a - b। ठीक है, यहाँ पे एक जगह a + b हो रहा है और उसी के साथ a - b हो रहा है। तो अब ऐसे इसमें क्या आंसर आएगा बेटा? इसका आंसर आएगा a² - b²। ठीक, अब लास्ट जो फोर्थ आइडेंटिटी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको समझो। वो है x + a × x + b = इसमें लिखा हुआ है x + a × x + b, तो ये हो जाएगा x² + x ब्रैकेट में a + b + ab। ठीक है, तो ये 4 आइडेंटिटीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं ये अब मैं बता रहा हूँ। देखो जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। और जो पहला क्वेश्चन है वो है x + 3 × x + 3। सो बेसिकली ये x + a और x + b की फॉर्म में जा रहा है ना। यहाँ पे देखो x + a तो यहाँ पे x + 3, यहाँ पे x + b तो यहाँ पे x + 3। मतलब a की वैल्यू क्या है? 3 और b की वैल्यू क्या है? 3। ठीक है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले पहचाना करोगे किस फॉर्म में है ये। ठीक है, तो अब मैं इस क्या करूँगा, तो जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले फार्मूला याद किया करो। ये जिस फार्मूले पे बेस्ड है, ये फार्मूले पे बेस्ड है x + a × x + b पे। x + a × x + b अभी भी मैंने बताया, x² + x ब्रैकेट में a + b + ab। ये फार्मूला है, हमें ये दिया हुआ है, ये गिवन है, ये रहा ना, और हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे देखो x वेरिएबल है x तो यहाँ पे x² हो जाएगा प्लस अगेन x है तो x ही रहने दो, ब्रैकेट a एंड b, a + b लिखना है मुझे, a और b फाइंड आउट करना है। तो यहाँ देखो a की रिप्लेसमेंट पे कौन है? 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 3। यहाँ पे b की रिप्लेसमेंट पे कौन है? 3, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। तो अब यहाँ पे हमें वही पुट करना है, a की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस b की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस ab मतलब 3 × 3। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x² + 3 + 3 क्या होता है? 6, 6x हो जाएगा प्लस
3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आंसर आ गया x² + 6x + 9। यही क्या था हमारा, प्रोडक्ट निकालना था आइडेंटिटी को यूज करके। हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज की, ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटा। इसमें लिखा हुआ है x - 3 इंटू एक्स + 5। अगेन अब आप अगर ध्यान से देखो तो ये किस फॉर्म में जा रहा है, ये फोर्थ वाले के ही टर्म में जा रहा है, बिकॉज एक वेरिएबल है x जो दोनों में है। यहाँ भी देखो x दोनों में है। एक जगह a की वैल्यू -3 दी हुई है और यहाँ पे b की वैल्यू 5 दी हुई है। हमें बस पहचानना आना चाहिए। तो ये x + a इंटू एक्स + b की फॉर्म में है। अगेन जब भी मैंने बोला क्वेश्चन आया तो सबसे पहले फार्मूला लिखा करो। तो फार्मूला हमने लिख दिया है x² + a + b + ab, ये फार्मूला है हमारा। अब हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a की रिप्लेसमेंट पे यहाँ पे कौन है, a की रिप्लेसमेंट में है -3 और b की रिप्लेसमेंट में है 5। तो b की जगह पे मैं लिख दूंगा 5। इस वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं। पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x², तो मैं यहाँ पे लिखूँगा x² + x ब्रैकेट में a + b। अब a की जगह मुझे -3 रखना है, तो मैं यहाँ पे रखूँगा -3 प्लस, और b की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे लिखूँगा 5 प्लस ab मतलब a × b। तो a है -3, b है 5, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा -3 × 5। ठीक है, अगेन इसको सॉल्व करते हैं आगे। x² + x -3 + 5 क्या होता है, 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस -3 × 5 क्या होता है, -15, तो ये हो जाएगा x² + 2x -15। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, इवेलुएट 105 × 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मुझे 105 और 106 को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मुझे आइडेंटिटी यूज करनी है, मुझे सीधे ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर देना है। अब इसमें आइडेंटिटी क्या यूज कर सकता हूँ मैं, और ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को बहुत मिलेंगे आपके एग्जाम्स में भी, तो इसको बहुत अच्छे से समझो। जैसे मुझे लिखा हुआ है 105 × 106। अब मैं चाहूँ तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूँ, लेकिन तब फिर हमारे लेवल का क्वेश्चन है ये नहीं है ना। तो फिर हमारा फ़ायदा क्या है फिर इसको सॉल्व करने का, हमारा काम है इसको ब्रेक करना। पहले इसको हम लोग आइडेंटिटी की फॉर्म में ले आएंगे। 105 को मैं 100 + 5 लिख सकता हूँ क्या, ठीक, और 106 को मैं 100 + 6 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो आप लोग तो ये क्या बन गया, एक आइडेंटिटी बन चुकी है। ये है x + a और ये है x + b। ठीक, देखो x की वैल्यू यहाँ पे 100 है, x की वैल्यू यहाँ पे 100 है, a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 5 है। x तो दोनों जगह सेम ही होगा ना, क्योंकि x तो x ही होता है, तो यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100, और a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 6। तो हमारा ये जो आइडेंटिटी है वो यूज हो चुकी है, x + a और x + b वाली। इसको एक्सपेंड करूँगा तो क्या होगा, x² + x ब्रैकेट में a + b + ab। ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है मुझे। अच्छा, हमें सब पता भी है कि x क्या है वो, तो x है हमारा 100, a है 5 और b है 6। तो इसको यहाँ पे पुट करता हूँ। x² का मतलब हो जाएगा 100² प्लस x मतलब 100 ब्रैकेट में a + b, और a है हमारा 5, b है 6, तो a + b क्या हो जाएगा 5 + 6 प्लस ab मतलब 5 × 6, 100² मतलब 10,000 प्लस 5 + 6 11, 11 × 100 1100 प्लस 5 × 6 30,
अब सबको ऐड कर देते हैं, 0 0 0 0 0 3 0 1 0 1 फिर 1, तो 11,130 इज़ द आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा अब अच्छे क्वेश्चन सब आ रहे हैं बेटा। इसमें अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, अब तक हम लोग इसको एक्सपैंड कर रहे थे। देखो ये सब एक्सपेंशन है। अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म मिल रहा है, हमें इसको ला करके शॉर्ट फॉर्म में करना है, मतलब जो आइडेंटिटी है उसमें लाना है। अब तक हम लोग एक्सपेंशन कर रहे थे, अब हम लोग उल्टा करेंगे, मतलब फैक्टराइज करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज 49a² + 70ab + 25b²। तो क्वेश्चन को देखो बेटा, इसमें अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि ये किस फॉर्म में है, इस फॉर्म किस फॉर्म में ले जाना है। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में ये आ रही है कि यहाँ पे ये 49 जो है किसी न किसी का स्क्वायर है, 25 जो है ये भी किसी न किसी का स्क्वायर है। ठीक, और a² तो a का ही स्क्वायर है और b² जो है b का स्क्वायर है। तो ये जो है कुछ ना कुछ a² + b² + 2ab की फॉर्म में जा रहा है। देखते हैं इसको। अगर मैं इस तरीके से सोचूं, इस 49 किसका स्क्वायर है, 7 का, तो 7 a² किसका स्क्वायर है, a का, तो ये a 7a का स्क्वायर प्लस 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो यहाँ पे मैं 5, और b किसका स्क्वायर है, b² किसका स्क्वायर है, b का, तो 5b का ये स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हमें a² + b² मिल चुका है, तो हमें समझ में आ चुका है कि ये कहीं ना कहीं a + b का होल स्क्वायर ही होगा। अब a की जगह यहाँ पे क्या हो गया, 7a, और b की जगह क्या हो गया, 5b। ठीक है, a की जगह कौन आ गया, 7a, और b की जगह 5b। तो अब बीच में किसको लाना है, 2ab को, 2 × a की जगह कौन है, 7a, इंटू b की जगह कौन है, 5b, 5b। तो a² + 2ab + b² बन गया ना फॉर्म। तो ये किसका फॉर्म बन गया बेटा, 7a + 5b इसका होल स्क्वायर। और ये कहाँ से आया बेटा, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर ये रहा, a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। तो ये देखो 7a + 5b का होल स्क्वायर क्या हो गया, 7a² + 2 × a × b + b², b मतलब 5b का होल स्क्वायर। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो 25/4 x² - y² 9, ये कहीं ना कहीं a² - b² के फॉर्म में आ रहा है। ये a² बन रहा है, ये b² बन रहा है। तो a² - b² किसको रिप्रेजेंट करता है, a + b × a - b को। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि a क्या है और b क्या है। तो a क्या होगा बेटा, 25/4 किसका स्क्वायर होता है, ये 5/2 का स्क्वायर होता है, और x² किसका स्क्वायर होता है, वो x का ही स्क्वायर होता है। तो 5/2x इसका होल स्क्वायर माइनस y² 9 ये होता है y/3 इसका स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या बन गया, ये बन गया a² माइनस ये क्या बन गया, b², और a की जगह कौन आ गया, 5/2x, और b की जगह आ गया y/3। तो एक ब्रैकेट में मुझे लिखना है a + b और दूसरे ब्रैकेट में लिखना है a - b। तो a की जगह कौन है, 5/2x प्लस y/3, और दूसरे ब्रैकेट में लिखना है 5/2x माइनस y/3। ठीक है, तो ये रहा हमारा इसका फैक्टराइजेशन। एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, 4y² - 4y + 1। अब मुझे इसको फैक्टराइज करना है, तो आप खुद सोचो कि 4y² ये किसी न किसी का तो स्क्वायर होगा ही होगा। 4 किसका होता है, 2 का, और y² किसका होता है, y का, तो ये 2y का स्क्वायर हो गया।
ये जो 1 लिखा है, ये 1 तो 1 का ही स्क्वायर होता है, तो ये 1 का स्क्वायर हो गया। तो मुझे ए स्क्वायर मिल चुका है प्लस बी स्क्वायर मिल चुका है, लेकिन बीच में देखो ये क्या लगा हुआ है, माइनस, तो ये माइनस यहाँ पे लगा दिया। 4y कैसे आया होगा, 2a इंटू बी से, तो a की जगह कौन है, 2y, तो 2 इंटू 2y, b और b की जगह है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, तो देखो ध्यान से, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्म होता है, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मुझे केवल a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना है, और यहाँ पे a क्या है, a है 2y, और b क्या है, b है 1, तो a माइनस बी मतलब 2y माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया ये वाला फॉर्म, और वही हमको चाहिए था। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।